हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की हमारी क्लास है हिंदी की, और हिंदी में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे तत्सम से शब्दों को तद्भव बनाया जाता है। जबकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ा था कि तत्सम वे संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, यानी संस्कृत शब्द को हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव शब्द जो होता है वह संस्कृत और प्रकृति से चेंज होकर, प्राकृत से चेंज होकर के जो हिंदी में परिवर्तित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से यानी हिंदी वाले शब्द को तद्भव और संस्कृत वाले शब्द को तत्सम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे तत्सम वाले शब्द को तद्भव में चेंज किया जाता है। इसको यहाँ पर जैसे कुछ शब्द दिए गया है, जैसे यहाँ पर क्या है, बड़ा सा है, बड़ा सा का छोटा सा हो जाता है। तत्सम शब्द में यदि आपको बड़ा सा दिखे तो तद्भव शब्द जब उसका बनाना हो तो छोटा सा में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शकुन है तो यहाँ पर छोटा सा में चेंज हो गया है, शगुन। यहाँ पर देखिए बड़ा सा है तो यहाँ पर छोटा सा हो गया है, सत का सौ हो गया है, सत सौ। शिक्षा का सीख, ये शिक्षा है, बड़ा सा आपको दिख रहा है तो ये छोटा सा में चेंज हो गया, शिक्षा का सीख। सांस, बड़ा सा दिख रहा है तो इसका हो गया सांस, छोटा सा आपको मिल रहा है। और दूसरी बात है, यदि ये आपका था बड़ा सा और छोटा सा, यदि आपको यहाँ से दिख जाए बड़ा सा है और छोटा सा है, इसके बाद यदि खष्टी सा, खष्टी सा जो होता है तत्सम शब्द, यदि खष्टी सा हो तो छोटा सा में चेंज होगा। ये जो तद्भव शब्द इसका बनेगा या तो छोटा सा बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा, छा बन जाएगा। ठीक है, छोटा सा और छा में चेंज हो जाएगा। जैसे षड, यानी ये क्या हो गया, साढ़ हो गया। खष्टी सा आपको यहाँ दिख रहा है और छोटा सा में कन्वर्ट हो गया है, षड के साढ़ हो गया। और फिर सोडस का 16 हो गया। यहाँ पर देखिए खष्टी सा है, सोडस है तो ये 16 हो गया। यहाँ से खट का हो गया और 6 हो गया। यहाँ से खष्ट का हो गया, छठा हो गया, 6। ठीक है, या तो सा में चेंज होगा या तो छोटा सा में चेंज हो जाएगा या फिर छा में, जहाँ भी आपको, लेकिन ये अंतर आपको पढ़ने के बाद पता चल जाए, क्योंकि तद्भव शब्द जो होते हैं कहीं ना कहीं हम सुने रहते हैं उन शब्दों को। आप तत्सम से तद्भव बनाने के लिए केवल थोड़ी सी बातों को, इन बातों को अब दिमाग में रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि जैसे यहाँ पर है आपका बड़ा सा है, षंड का साढ़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सोडस का 16 हो गया। ठीक है, खट का 6 हो गया, खष्ट का 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया। अब यहाँ से खष्ट का छठा हो गया। यहाँ पर आपका, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका खष्टी सा है वो अक्सर छोटा सा और छा में ही चेंज होता है। ठीक है, छोटा सा और छा में चेंज होता है खष्टी सा। खष्टी सा हमेशा किस में चेंज होगा, या तो छोटा सा में या तो छा में चेंज हो जाएगा। अगर ये वाला श्री मिल जाए, ठीक है, यहाँ से देखिए इस श्री में और इस री में, यहाँ से इनमें और इनमें, इन तीनों में डिफरेंस है। इस प्रकार का आपका श्रृंगार है, श्री मिल जाए तो ये भी किस में चेंज हो जाता है, छोटा सा में। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं ये जो श्री होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, छोटा सा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, छोटा सा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है श्रृंगार, तो ये किस में चेंज हो रहा है, छोटा सा में हो जा रहा है, श्रृंगार। श्रृंगार को तद्भव, श्रृंगार तत्सम शब्द है लेकिन उसका तद्भव क्या होगा, श्रृंगार होगा। श्रृंगाल, सियार, श्रृंगाल है ये कितना होगा, सियार होगा। श्रृंग, श्री का क्या होगा, सींग होगा। श्रृंग का क्या हो जाएगा, सींग हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तत्सम है और ये तद्भव है। जैसे यहाँ पर री है, री है,
यहाँ पर अगर आपको ऐसा इस प्रकार से री दिख जाए तो ये री जो होगा वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम केस में छोटी ई की मात्रा में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर री है, अब यहाँ पर ये री किस में चेंज हो गया, इस री में। ठीक है, ये री रा पे छोटी अगर सिर्फ री हो, ठीक है, ऋषि वाला री हो तो क्या होगा, छोटी यानी री पर छोटी ई की मात्रा में चेंज हो जा रहा है। और यहाँ पर देखिए री है तो एक इस छोटी ई की मात्रा बन रहा है। यहाँ पर क्री है, ठीक है, क्री यानी आपको री वर्ड दिख रहा है यहाँ से, तो ये छोटी ई की मात्रा किसान हो गया। यहाँ से गृह हो गया, गृह का क्या हो गया, छोटी ई की मात्रा गिद्ध हो गया। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर हम ये गृह, गृह का घर हो गया, अगर हम गृह को गिह कहेंगे तो नहीं सही, क्योंकि हमें समझ में आता है ये जितने भी वर्ड हैं सबको हमारे कानों ने कहीं ना कहीं सुन रखा है। तो आप तभी लगाइए, पहले उसको एक बार अपने मन से सोचिए कि क्या ये सही है। जैसे गृह हो गया, गृह का हम गिह कर दें तो गलत हो जाएगा। यहाँ से गृह है, हमने गृह तो सुन रखा है, गृह यानी गृह का क्या होगा, हिंदी वर्ड जिसका हम बार बार यूज करते हैं, हमेशा बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं, घर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गृह का गिह नहीं होगा, तो मैक्सिमम केस पे छोटी का मात्रा चढ़ता है, तो यहाँ पर गृह का क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये जो श्रेय, ये इस प्रकार का श्रेष्ठिन, इसका ये जो वर्ड है ये भी किस में चेंज होता है, छोटा सा में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए श्रेष्ठिन का सेट हो गया, छोटा सा में, ये छोटे सा में चेंज हो गया। श्रावगी का सावनी हो गया। ठीक है, श्रावगी का सावनी हो गया। यहाँ पे श्रद्धा का साध हो गया, श्रद्धा का क्या हो गया, साध हो गया। अब अगला है, जैसे यहाँ पर छा है, अगर हमें कहीं छा दिख जाए तो ये छा हमेशा, छ तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। या कभी कभी आपको छ भी मिल जाएगा या कभी कभी आपको हा भी मिल जाएगा। मैक्सिमम केस में छा खा में चेंज होता है और कहीं कहीं आपको छा का हा बन जाएगा, छा का छ बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका दिया है ईच, ईच का ईक हो गया। अब यहाँ से अच्छी का क्या हो गया, आँख हो गया। छार का क्या हो गया, खार हो गया। यहाँ से छा का क्या हो रहा है, खा हो रहा है, छा का क्या हो रहा है, खा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्षण का क्या हो रहा है, क्षण हो रहा है। अगर हम क्षण, ये शब्द हम कहीं ना कहीं सुन रखे हैं, क्षण का यहाँ पे दिया है क्षण यानी क्षण भर, पल भर। ठीक है, क्षण, ठीक है, थोड़ा समय, क्षण। तो क्षण का अगर हम खर कहें तो गलत होगा, इसलिए क्षण को हम क्षण, क्षण भर। ठीक है, लोग देहात में बोलते हैं क्षण भर में काम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्षण है, यहाँ पे क्षण है तो इसका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्षति है, छीन है, क्षति। ठीक है, हमारी क्षति हो गई, किसी ने कुछ छीन लिया तो आपका नुकसान हो गया। मान लीजिए आप पैसा लेके जा रहे हैं और कहीं किसी ने बीच में आपको, कुछ लोगों ने छीन लिया उस पैसे को, तो आप कहेंगे कि छीन लिया गया, छीन, छीड़ हो गया यानी हमारी हानि हो गई, छीन। ठीक है, छीन और छीड़, यहाँ पर अगर हम कहें खीन तो नहीं सही होगा। इसलिए ये जो छा है, खा में भी हो सकता है, छा में भी हो सकता है और हा में भी चेंज हो सकता है। लेकिन इस परिवर्तन को लगाते समय आप जरूर एक बार पढ़ के सोचिए, क्या हमारे कानून ने ऐसे शब्द को कहीं सुन रखा है। जरूर आप जो है सुन रखे होंगे, लेकिन आप इस खा, छा और हा को देख करके ही एक बार जरूर तीनों को मिला करके ही आप लगाइए। यहाँ पर देखिए क्षति है तो छीन हो गया, क्षति है तो क्या हो गया, छा का छत्री वाला छा का छा हो गया। अब यहाँ से छत्री है तो खत्री हो गया।
तो यहाँ से क्या है, दक्षिण, यहाँ पे देखिए छा है, दक्षिण का अगर दक्षिण कह दें सही है, दक्षिण भी ठीक है। लोग गांव में कहते हैं दक्षिण, उत्तर जा, दक्षिण जा, ठीक है, उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग हिंदी में कैसे बोलते हैं, दाहिना, ठीक है। तो यहाँ पे छा का क्या हो रहा है, हा में चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम छतरी वाले छा को खा में भी देख सकते हैं, खा में भी चेंज होता है और छा में भी चेंज होता है और हा में भी चेंज होता है। लेकिन इस चेंजिंग को आप लगाने से पहले एक बार पढ़ के जरूर देखिए। आपने ऐसे वर्डों को कहीं ना कहीं जरूर सुन रखा है, क्योंकि हम रोज 24 घंटे, जितना देर हम लोग सोते नहीं हैं, जागते हैं, सोने पर भी हम लोग सपने में भी ऐसे शब्दों को सुनते हैं। तो इसलिए आप जो है इन शब्दों को लगाने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्या सही है, खा लगाएं तब सही है, छा लगाएं तब सही है, हा लगाएं तब सही है। तो अब आइए देखते हैं अगला है। तो जैसे यहाँ पर है छीन हो गया, छीन हो गया। और फिर जैसे अब यहाँ से अगर आपको कहीं क्या मिल जाए, डा मिल जाए, ये तत्सम शब्द डा मिल जाए, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ना में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर तत्सम वर्ड आपको कहीं डा मिल जाए और फिर तो वो चेंज हो जाएगा ना में। जैसे देखिए यहाँ पे आपको डा दिख रहा है, छीन, छीड़, छीड़ तो छीन, ठीक है, छीड़ का क्या होगा, छीन होगा। यहाँ पे ना बन रहा है, ठीक है, छीड़ हो गया। कोई छीन लेगा तब भी तो आपका छीड़ हो रहा है, नुकसान हो रहा है। छीड़ का मतलब नुकसान होना, ठीक है। उसी प्रकार से छीन लेना, तो ये हो गया घिड़ा, घिड़ा। यहाँ से घिड़ा, अड़ा है ना, अड़ा का ना हो गया, अड़ा का ना हो, घिड़ा। बहुत घिन आ रही है, लोग कहते हैं ना बहुत घिन आ रही है, तो घिड़ा का क्या हो गया, घिन हो गया। चिक्कड़, अड़ा का क्या हो रहा है, ना हो रहा है, चिक्कड़ यानी चिकना, ठीक है। जीड़, यहाँ पे ड़ा है, इस ड़ा का क्या बन रहा है, ना बन रहा है। इधर के शब्द सभी तत्सम हैं और इधर के सभी शब्द क्या है, तद्भव हैं। जैसे द्रोड़, दोना, द्रोड़, दोना। आइए हम कुछ और शब्दों को देखते हैं इस प्रकार से। चलिए दोस्तों, कुछ और शब्द ये हैं तत्सम से तद्भव में चेंज किए हुए हैं। ये कैसे चेंज हुए हैं इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे हमें दिया है अन्यत्र, अनत, कपूत्र, कपूत, गात्र, गात, चित्रकार, चितेरा, चित्रक, चीता, त्रुट, टूट, पौत्री, पोती, पुत्र, पुत्र, पूत, सूत्र, सूत, राजपूत, राजपुत्र, राजपूत, त्रयोदश, 13। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें तत्सम शब्द का यदि त्र दिया हो तो ये तद्भव में अगर चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, ठीक है, ता में चेंज हो जाएगा। या फिर किसी कहीं ना कहीं आपको टा भी मिल सकता है। दो केस में यदि तत्सम त्रा हो तो तद्भव त्रा का टा या ता हो जाता है। यदि तत्सम शब्द में त्रा दिखे तो तद्भव में वह ता हो जाएगा या फिर टा हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर देखिए, अन्यत्र, त्रा दिख रहा है, त्रा का अनत ता में चेंज हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया, ता हो गया। कपूत्र, तो यहाँ से क्या हो गया, कपूत हो गया, इससे ये चेंज हुआ, कपूत हुआ। गात्र, यहाँ पे क्या हो गया, गात हो गया। यहाँ पे चित्रकार, त्रा का चितेरा, त्रा का ता हो गया, ठीक है। चित्रक, त्रा का हो गया ता हो गया। चित्रक यानी चीता, चित्रक का तद्भव क्या होगा, चीता होगा। जैसे त्रुट, यहाँ पे त्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, क्योंकि त्रा का या तो ता होगा या फिर टा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, पौत्री, त्रा का क्या हो गया, ता हो गया। पुत्र, त्रा का पूत हो गया। सूत्र का सूत हो गया और राजपुत्र का राजपूत हो गया। त्रयोदश का 13 हो गया, यानी ये किस में चेंज हो गए, ता में, यानी त्रा का ता में चेंज हो। तद्भव शब्द में यदि आपको त्रा दिखे तो वह मैक्सिमम केस में ता में चेंज हो जाता है।
लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं, जब भी आप चेंज करिए ता और टा में डिफरेंस समझने के लिए शब्दों को पढ़ के देखिए। जैसे अन्यत्र, अनत, अनट अगर पढ़ें तो नहीं सही रहे, क्योंकि ये सारे शब्द हम कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते, मैक्स लगभग 10%, बाकी सभी लगभग शब्दों को हमारे कानों ने सुन रखा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर देखिए, यदि हमारा क्या हो, या अगर आपको या मिल जाए तो या किस में चेंज हो जाता है, या अगर तत्सम शब्द दिखे तो या का तद्भव हो जाएगा जा। ठीक है, और या के बाद कहीं कहीं द्या, ये विद्या वाला दा मिल जाता है, ये भी किस में हो जाता है, जा में चेंज हो जाता है। यदि तत्सम शब्द या हो तो तद्भव शब्द या का जा में हो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे अकार्य या अकार्य, यहाँ पे आपको दिख रहा है या अकार्य, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अकाज हो रहा है, अकार्य का अकाज हो रहा है, यत्न का जतन हो रहा है, यमुना का जमुना आप कह सकते हैं, यम का जम कह सकते हैं, यजमान का जजमान कह सकते हैं, यव का जौ कह सकते हैं, यस का जस कह सकते हैं, योगी का जोगी कह सकते हैं, यौवन का यवन, ये है आपका यवन है, ये आपका यवन है, यवन का क्या हो जाएगा, जोबन हो जाएगा, अनाद्य का हो जाएगा, ये अनाद्य है, अनाद्य का क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस तरह से भी एक बार देख करके फिर हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, या यहाँ पर दिया है तो जा यहाँ पर, यत्न का जतन, यत्न, यत्न, ठीक है, यत्न का क्या हो गया, जतन हो गया, यमुना का जमुना, क्योंकि यमुना का हम लोग अक्सर नाम जमुना लेते हैं, यम का क्या हो गया, जम हो जाता है, यम का या का क्या हो गया, जा हो गया, यजमान का जजमान, ठीक है, यजमान और जजमान शब्द हम लोगों ने सुन रखा है, तो यजमान का क्या हो जाएगा, जजमान हो जाएगा, या का क्या हो जाएगा, या का जा होगा। यदि आपको ऐसे कोई शब्द मिल जाए और उसके बाद वाह मिल जाए तो उसका, अब यहाँ से देखिए या है और फिर वाह है, ऐसा है, तो यहाँ पर या है और छोटा आ है प्लस वाह है, इस चीज को हम औ की मात्रा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका यव का जौ हो जाएगा, यस या है तो यहाँ पर जा हो गया, यस का जस हो गया, योगी का जोगी हो गया। ठीक है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनका नाम है योगी, ठीक है, आदित्यनाथ योगी, लेकिन लोग उनको योगी योगी कहते हैं। तो योगी को कुछ लोग जोगी भी बुलाते हैं, जोगी जी, योगी जी। तो यहाँ से योगी का जोगी, योगी संस्कृत है, तत्सम शब्द है, लेकिन जोगी तद्भव शब्द है। ठीक है, यवन का क्या होगा, जोवन, यवन का क्या होगा, जोवन होगा, अनाद्य, यहाँ पे द का क्या हो रहा है, जा हो रहा है, अनाज हो जा रहा है। इसको देखते हैं अगला, यहाँ पर दिया है वा का क्या हो जाता है, यदि तत्सम में वा दिया हो, तत्सम शब्द में आपका क्या दिया हो, वा दिया हो, सॉरी, तत्सम शब्द में यदि आपको वा दिया हो तो ये तद्भव शब्द में चेंज होकर के क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। तत्सम है और इसका ये क्या है, तद्भव है। जैसे यहाँ पर है वक, बगुला, ठीक है, वक, वक और बगुला, ठीक है, वक का क्या हो गया, बगुला हो गया, वेदना का वेदना, वेदना का वेदना, वा का क्या हो रहा है, बा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से वन का क्या हो रहा है, बन हो जा रहा है, यहाँ से वर्तिका का बाती हो रहा है, वाह, वर्तिका का हिंदी क्या होता है, बाती होता है, वर्तिका संस्कृत शब्द है यानी तत्सम शब्द है, और बाती हिंदी शब्द है अर्थात तद्भव शब्द है। विद्युत का क्या हो रहा है, बिजली हो रहा है। ठीक है, विद्युत हम लोग नहीं कहते हैं बिजली, ठीक है, घरों में अक्सर बिजली का नाम लेते हैं, लेकिन इसको हम इसका तत्सम क्या हो जाएगा, विद्युत भी होता है। विद्युत का, विद्युत को विद्युत तत्सम शब्द है और बिजली तद्भव शब्द है। यहाँ पर व्याघ्र, व्या का बाघ हो गया, वंश का वा का हो गया, बा हो गया, ठीक है, वा का वा हो गया,
वर का क्या हो गया, बारात हो गया। बर यात्रा, बर यात्रा यानी बर यात्रा अर्थात उसको हम क्या कहते हैं, बारात, बर की यात्रा, ठीक है, बारात हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हमें कहीं तत्सम शब्द में टा दिख जाए, तत्सम शब्द में टा दिखे तो ये टा या तो आपका टा में भी रहेगा, टा का टा ही रहेगा, और इसका डा भी हो सकता है, और इसका ठा भी हो सकता है। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि इनको पढ़ करके आप लगाइएगा, क्योंकि जब आप इनका प्रयोग करेंगे, जब आपको कन्फ्यूज लगे तो तीनों को लगा करके आप देखिए, क्योंकि आप जब लगाएंगे तो आपको वास्तविकता जरूर पता चले, क्योंकि इन शब्दों का यूज और प्रयोग हम लोग कहीं ना कहीं जरूर करते रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कटुक है, यहाँ पे टा दिख रहा है, तो कड़ुआ, कटुक, कटु वचन, ठीक है, तो कड़ुआ, ठीक है, कड़ुआ मतलब तीखा, कड़वा, कड़वी बाड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर कटुक का क्या हो गया, कड़ुआ। कुटुंब, कुटुंब, कुटुंब हो गया, कुटुंब का क्या हो गया, टा का टा ही है, कुटुंब, ठीक है, कुटुंब। अब इन शब्दों का कड़ुआ हो गया, ये जो है इसको माँ क्यों लेते हैं, इसको अभी हम बता रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ से देखिए, जब दो ऐसे शब्द, एक आधा एक पूरा मिल जाए, तो यहाँ से एक शब्द को हम हटा करके सिर्फ एक ही को लेते हैं, यानी एक वर्ड हटा करके एक ही वर्ड को लिया जाता है। जैसे कुटुंब है तो यहाँ पर कुटुंब लिया गया है। इसको हम आगे बताते हैं अभी। तो यहाँ पर घटी का क्या हो गया, टा का क्या हो गया, डा हो गया, घटी का घड़ी हो गया। यहाँ से घट का क्या हो गया, घड़ा हो गया। टा का क्या हो गया, यहाँ से टा का चेंज हो गया डा में। यहाँ से घोटक का क्या हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है, घोटक का क्या हो गया, घोड़ा। और यहाँ पर देखिए करपटक का क्या हो गया, कपड़ा हो गया। टा का यानी यदि किसी वर्ड के बाद का आता है या का पे आ की मात्रा आती है, अक्सर वो हट करके बड़ा आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, मैक्सिमम केस में ही देखा गया है। जैसे कपाट क्या होगा, किवाड़। कपाट को क्या बोलते हैं, कपाट तत्सम और किवाड़ तद्भव शब्द है। परपट, पापड़, टा का क्या हो रहा है, ड़ा हो रहा है। परपटा मतलब पराठा, देखिए यहाँ से टा का क्या हो रहा है, ठा में चेंज हो रहा है। दृष्टि, टा का क्या हो रहा है, ठा में, दिठी, ठा में चेंज हो रहा है। आइए हम इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर उसके बाद चलिए दोस्तों कुछ और शब्द हैं, इनका तत्सम से तद्भव में परिवर्तन हुआ है। जैसे यहाँ से है अन्यत्र का अनत हो गया है, अग्नि का आग हो गया है, अर्ध का आधा हो गया, आगम्य का आगम हो गया है, अनाद्य का अनाज हो गया है, ईर्ष्या का ईर्षा हो गया है, उल्लास का हुलास हो गया है, अमावस्या का अमावस हो गया है, आलस्य का आलस हो गया है, कज्जल, ये है कज्जल का काजल हो गया है, कुटुंब का कुटुंब हो गया है, ज्योति का ज्योति हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या चेंजिंग हुई है। सबसे पहली बात, ये जो एक साथ लगे हुए दो वर्ड हैं ये वाले, ठीक है, आधा और पूरा एक साथ जो है, ऐसे शब्दों के बारे में ये वाली लाइन है। ऐसे शब्दों को हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, अन्यत्र, यहाँ पर क्या है, अन्यत्र है, यहाँ पर अन्यत्र है। यहाँ पे ना, ये जो आधा होता है ये रह जाता है और पूरा वाले को हम हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए अन्यत्र का ना रह गया है, ये या हट गया है और यहाँ पर क्या हो गया है, ना रह गया है। अब यहाँ से अग्नि, अग्नि का आगा रह गया है और ना यहाँ से हटा दिया गया, अग्नि का क्या हो गया है, आग हो गया है। अर्ध का धा रह गया है और दा को हटा दिया गया, तो अर्ध का क्या हो गया, आधा होगा। आगम्य का या हट गया है और माँ रह गया है, माँ को पूरा करके हम लिखेंगे आगम्य का आगम, ठीक है। अनाद्य, यहाँ से पूरा ना हटा करके ये ना लिखा गया है अनाज, इसमें समझा नहीं जा सकता कौन पूरा है कौन है, इसमें से एक ना हम लिख लेते हैं, अनाज हो गया, ठीक है। और द का जा में चेंज हो जाता है,
ईर्ष्या का यहाँ से या हटा देंगे, बच जाएगा खष्टी सा बच जाएगा, ईर्ष्या हो गया। उल्लास का उ का हा हो गया उल्लास, यहाँ से एक ला हटाएंगे, एक ला को जोड़ लेंगे, उल्लास हो गया। अमावस्या का यहाँ से या हट गया, ये सा हो गया, सा को पूरा करके हम लोग लिख लेंगे। यानी जब आधा और पूरा एक साथ लगे वर्ड मिले तो इनको हम पूरे वाले को हटाएंगे, आधे वाले को पूरा करके लिख लेंगे। ठीक है, पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ से आधा सा है तो पूरा सा लिख दीजिए। यहाँ से आलस्य है तो या हटाइए, आलस हो गया। यहाँ से कज्जल है, जा हटाइए, काजल हो गया। यहाँ से कुटुंब है, बा हटाइए, कुटुंब हो गया। यहाँ से देखिए माँ है। ज्योति है, यहाँ से जा ले लीजिए और या को हटा दीजिए, ज्योति हो गया। लेकिन ऐसे हमें हर जगह नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, पढ़ करके हमें समझना है क्या ऐसे शब्दों को हमने कहीं सुन रखा है। यहाँ से आधा, अगर हम इस चीज को अग्नि को गा हटा, क्योंकि इस केस में जैसे आधा और पूरा वाले में दो केस होते हैं। कभी कभी हम इस आधे वाले को हटा देते हैं और पूरे वाले को ले लेते हैं। ठीक है, हटा देंगे। और इसमें क्या किया गया है, आधे वाले को ले लिया जाता है और पूरे वाले को हटा दिया जाता है। इसमें डिफरेंस, अब देखिए डिफरेंस अभी आपको समझ में आएगा। जैसे अर्क है तो आँख है, यहाँ पे जो रा है आधा, इसको हटा दिया गया है, का को ले लिया गया, पूरे वाले को ले लिया गया है, आधे वाले को हटा। जैसे ईस्ट, यहाँ से खष्टी सा हटा दिया गया है, यहाँ से ये वाला टा ले लिया गया, ईंट हो गया। ठीक है, ईस्ट का क्या हो गया, ईंट हो गया। यहाँ से क्या है, कच्छप हो गया, कच्छप, यहाँ से चा हटा दिया गया, कछुआ हो गया, ये ले लिया गया। अगर हम कच्छप का कच्चप कहें तो क्या सही होगा, आपने कहीं नहीं सुना है कच्चप, कछुआ, कच्छप, कछुआ। ठीक है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब भी आप इन ऐसे वर्ड मिले, ऐसे वर्ड आपको मिल जाएं इस प्रकार के आधा और पूरा वाला, तो आपको ये सोचना है कि कौन सा हटाएं और कौन सा छोड़ दें, का को लें कि खष्टी सा को लें। तो जैसे चतुष्क हो गया तो चौक हो गया, और चौस हो गया, चौस तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम का लेंगे। ठीक है, पूरा वाला लेंगे, आधे वाले को हटा। एक बार पढ़ करके आप जरूर समझिए कि कौन से हटाएं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई कंडीशन और नियम नहीं है। लोगों ने जब ये बनाया होगा तो जो सुविधाजनक इनको लगा होगा हटाने में, वही करके इन लोगों ने बना दिया है। तो यानी यहाँ से क्या होगा, चतुष का, यहाँ से देखिए गर का, यहाँ पे रा है, इस रा को हटाएंगे, गागर हो गया। चतुष का चौक हो गया, यहाँ से खष्टी सा हटाइए, का हो गया, चौक हो गया। यहाँ से चा हटाइए, छछिका का। जब भी ऐसे शब्द मिले और लास्ट में का हो या फिर का पे आके मात्रा हो, ये भी हट जाता है। छछिका का हो गया, छाछ हो गया। निष्ठुर का, यहाँ खष्टी सा हटा दीजिए, निठुर हो गया। ठीक है, ठा बच गया। और नींबू का, यहाँ पे का मिले तो इसको हटा दीजिए, तो यहाँ से क्या हो गया, आप यहाँ से आधे वाले को हटाएंगे तो ये क्या हो गया, नींबू हो गया। द्रम का हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, दाम हो गया। तो ऐसे वर्ड जब आपको दिख जाए आधा और पूरा लगे हुए, तो उनमें से हमें कौन आधे वाले को लेना है, एक को आपको हटाना है, चाहे आधे वाले को चाहे पूरे वाले को, दोनों में से किसको हटाना है। हटाने के बाद दोनों को आप हटा करके थोड़ा सा एक बार अपने माइंड में सोच करके देखिए कौन सा फिट बैठ रहा है। यहाँ पर जैसे यहाँ से है, यहाँ से देखिए आगम में है। ठीक है, यहाँ पे आगम में है। अगर हम आगम में आगम लिखे, इस पूरे वाले को हटाए हैं, लेकिन अगर हम ये कहते आ गए हमने कहीं नहीं सुना, आगम हमने सुना है। ठीक है, आगम में मतलब आगम। ठीक है, आगम में और आगम हमने सुना है, लेकिन आगे नहीं सुना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऐसे वर्डों को हल करने के लिए हमें सोचना होगा कि ऐसे शब्दों को हमारे कानों ने कहीं सुन रखा है अथवा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर आपको ऐसे शब्द मिल जाए, कोई भी आपको व्यंजन वर्ड ये मिल जाए और उसके बाद वा मिल जाए, तुरंत बाद वा, लेकिन यहाँ पर क्या हो, जैसे ला है तो ला के बाद ला प्लस छोटा आ, और इस प्रकार इस ला को अगर हम तोड़ेंगे व्यंजन और स्वर में तो ला होगा और ये क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, आ धन वा। इसको हम चेंज कर लेंगे औ में। ठीक है, औ वाली मात्रा।
फिर हम क्या करेंगे, इस औ को इसके साथ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लौ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अगर यहाँ से इस प्रकार के जैसे लौ मिल गया, औ मिल गया, औ मिल गया, औ मिल गया, ठीक है, तो लौ नौन, औ की मात्रा बनी, अड़ा का ना चेंज हो जाता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। यहाँ से आ धनवा औ हो गया, और फिर घट अवघट हो गया, अवगुण औ का औ हो गया, गुण अड़ा का क्या हो गया, ना में चेंज हो गया, अवगुण हो गया। यहाँ से अवतार, यहाँ से औ का क्या हो गया, ये वाला औ हो गया, और तार का तार हो गया, अवतार हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगला स्टेप है, आपको जब कभी भी कहीं भी ऐसी मात्रा मिल जाए, ठीक है, औ की मात्रा मिल जाए, ये आपका कौन सा शब्द है, ये आपका है तत्सम, और ये आपका क्या है, तद्भव है, ये आपका तद्भव है। यहाँ पर आपको कहीं पर औ की मात्रा मिल जाए तो ये औ किस में चेंज हो जाता है, ओ में। तो तत्सम में औ दिखे तो तद्भव औ का औ, तद्भव में औ का ओ हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है, चौर, ये क्या है आपका, चौर है, चौर का क्या होगा, चोर होगा। यहाँ पे औ की मात्रा आपको दिख रही है, ओ की मात्रा में चेंज हो गया, चौर का चोर हो गया। धौत्री, धौत्र के क्या हो गया, ओ का, औ का किस में चेंज हो गया, ओ में चेंज हो गया। त्रा का किस में हो गया, ता में, हम पढ़ चुके हैं, ता में चेंज हो गया। यहाँ से औ की पौ, पौत्री, यहाँ से पौ का ओ हो गया, पौत्री का त्रा का ता हो गया, पौत्री का क्या हो गया, पोती हो गया। लौ, लौ का लोहा हो गया, औ का क्या हो गया, ओ हो गया। यहाँ से देखिए यौवन का क्या होगा, या का जा हो जाएगा, और औ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, औ का क्या चेंज हो रहा है, ओ हो रहा है, जौवन हो जाएगा। सौराष्ट्र का क्या होगा, यहाँ से औ की मात्रा है, ओ की मात्रा होगी, सौ का ओ हो गया, सौराष्ट्र हो गया। चलिए इसको देखते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ये वाली ये आधारा इस प्रकार से रा लगा होता है तत्सम शब्द में, लेकिन जब उसका तद्भव हम बनाते हैं तो उस रा को सिर्फ हम हटा देते हैं। देखिए जहाँ पे छिद्र, यहाँ से हम जो छिद्र था, लोगों ने जो तत्सम शब्द छिद्र था वो छिद्र से छेद में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे छिद्र था, ये वाला रा हट गया यहाँ से, तो ये चीज क्या हो गया, छेद हो गया। नक्र, नक्र, नक्र कहने में सुविधा नहीं थी, इसलिए ये रा हटा करके यहाँ पे अ की मात्रा लगा दिया, तो ये क्या हो गया, नाक हो गया। तो यहाँ पे नक्र था, ये हट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, नाक हो गया। ये द्रम है, तो ये देखिए यहाँ से ये रा हट गया है, तो क्या हो गया, दाम हो गया। प्रहर का, ये वाला रा हट गया तो पहर हो गया। प्रस्वेद का, यहाँ से रा हट गया, आधा सा है, तो आज जब भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दो शब्द ऐसे एक साथ लगे हो, एक आधा और एक पूरा, तो यहाँ से हम कभी कभी इसका प्रयोग कर लेते हैं और कभी कभी इसका कर लेते हैं। तो प्रस्वेद का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर हम वा नहीं लगाएंगे, इस वाले को लेंगे, सा वाले को, क्योंकि पसीना हो गया, पसीना हो गया, दा का ना हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्रतिछाया, प्रतिछाया, इस रा को हटा दीजिए, परछाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसको नहीं लिए हैं, ये वाला लिए हैं, परछाई नहीं पढ़ सकते, परछाई पढ़ सकते हैं। तो ताम्रचूड़, यार ये वाला रा हटाइए, तो तम चूर हो गया। निद्रा का क्या हो गया, नींद हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।